नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बता दूं कि पिछले दिनों से शहर की मुख्य सड़कों पर जिस तरह से दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है, उससे लेकर के सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है कि क्या सड़क दुर्घटनाओं से अवगत कराने वाली और जागरूक कराने वाली वो प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है और इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर हो बताना चाहूँगा कि आज इन दुर्घटनाओं के बढ़ते मामले को देखकर आज शहर कठुआ से जम्मू की ओर जाने वाले सुपर फास्टों के रूट बदले गए हैं। मैं ये भी बता दूं कि ये रूट कहाँ से और कहाँ से निकलेगा और कहाँ तक बस निकलेगी, फिर कालीबड़ी से होकर जम्मू पहुंचेगी। जी हाँ, हटली मोड़ के पुराने बस स्टैंड से जे बस चलेगी और हटली मोड़ कालीबड़ी से होकर गुजरेगी। लेकिन सवाल फिर ये बनता है कि क्या रूट बदलने से दुर्घटनाओं में हो रहे इजाफे पर अंकुश लगाया जाता है, जहां इन तस्वीरों को, दुर्घटना होने वाली तस्वीरों को रोकने के लिए किसी और प्रयास करने पड़ेंगे, जहां रूट बदलने से तस्वीरें बदल जाएंगी। इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज हमने बात की है। आइए क्या कुछ बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, तो चलिए बताते हैं क्या कुछ। देखिए, ये एक बड़ी ही दुखदायक घटना है कि 15 दिन के अंदर 2 इंसिडेंट हो गए हैं। और इससे पहले भी कुछ साल पहले यहाँ पटेल नगर का ही एक लड़का था, उसका भी कॉलेज रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही दुख का समय था उनके परिवार वालों के लिए और आम लोगों के लिए भी, कि इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मूक दर्शक बन के देख रही थी। आज जैसे आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें ये पता चला है कि जो रोड है उसको डाइवर्ट किया गया है बसेस का, जैसे कि आप मीडिया बंधु बता रहे हैं कि रोड जो है वो बाया हटली मोड़ से होके कालीबड़ी तक बसेस आएंगी, तो इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूं कि बाकी लोगों के लिए भी ये हिदायत होनी चाहिए। मेटाडोर्स, आम पब्लिक अपना पर्सनल व्हीकल यूज करती हैं, चाहे कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनके लिए भी ये हिदायतें होनी चाहिए कि वो कालीबड़ी से जैसे इंटर होते हैं कठुआ की तरफ, जहां कठुआ बाजार से वो कालीबड़ी की तरफ इंटर होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ हिदायतें होनी चाहिए कि उनकी जो स्पीड है वो 10 और 20 के बीच में होनी चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है उसमें कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो पाए। सिर्फ बसेस का रूट डाइवर्ट करने से ये मसला टलेगा नहीं, इसके लिए आम पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। और खासकर जो लोग इंक्रोच करते हैं पार्किंग की स्पेस, फुटपाथ, वहां पे रेड़ियां, फड़ियां, और खासकर जो लोग गाड़ियां लगा देते हैं। मैं आपके सामने एक आपको बता देता हूं कि हमारा डीसी ऑफिस ले लीजिए, डीसी ऑफिस के दोनों तरफ जो रोड है और उनकी जो पार्किंग है वो हमेशा इंक्रोच हुई होती है, क्योंकि वहां पे पार्किंग की सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट ने ठीक है पीछे पार्किंग की सुविधा दी ही है, मगर यहां पे कोई भी पुलिस कर्मचारी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी वहां पे अधिकारी नहीं होता है कि जो कल का जो एक वाकया है बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुख भरा है कि एक हमारा जो जे.एंड.के पुलिस का नौजवान, जिसने के अपनी जान गंवा दी और वो सुपरफास्ट की चपेट में आ गया। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है कि एक रोड का चेंज करना, जहां एक रूट का चेंज करना, ये कोई हल नहीं है। इनकी जो स्पीड है उस पर मैं समझता हूं कि अंकुश लगना चाहिए। जो ओवर स्पीड चलते हैं वो ट्रैफिक विभाग ने देखना चाहिए, जो भी कंसर्न जो इनका विभाग है उन्होंने देखना चाहिए
कि इनके स्पीड के ऊपर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं जो सुपरफास्ट हैं जो अपनी इतनी लापरवाही बरतते हैं कि इनको दूसरे की जान की कोई कदर नहीं है। एक बच्चा कब पलता है, कब बड़ा होता है, कब छोटा छोटा करके माँ बाप उनको कितनी मुश्किल पालते हैं, फिर वो जॉब पे लगता है। हर माँ बाप को, भाई बहनों को, उनके ऊपर एक होता है कि ये कल को और आगे बढ़ेगा, लेकिन बिना मतलब के एक जान चली जाना ये एक बहुत ही बड़ा दुख का ये एक हमें लगता है कि बहुत ही बड़ा दुख है। जहाँ परिवार को दुख है वहाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ को दुख है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इनका रूट चेंज किया है तो रूट चेंज करने से जितने भी यहाँ पे अपना ऑफिस है उनको लोगों को आने जाने में, जितने वहाँ पे काम करने वाले जो कर्मी हैं उनको आने जाने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। रूट चेंज करने की बजाय दोनों तरफ डिवाइड कर देना चाहिए कि एक गाड़ी हटली मोड़ वाया काली बड़ी हटली मोड़ से होके जाए और एक गाड़ी जो यहाँ से जाए, और जो ओवर स्पीड चलती है उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। कोई एक सरप्राइज नाका कहीं ना कहीं लगा देना चाहिए कि जो उनको पता ना हो कि उनके ऊपर जो स्पीड है वो चेक करनी चाहिए। और इनके ये जो ड्राइवर हैं, अगर इनके ऊपर कोई नशे की एक टीम होनी चाहिए, जो ऐसा कोई मीटर होना चाहिए कि ये जो नशा करके, क्योंकि शराब है उसकी तो स्मेलिंग होती है, लेकिन जो आजकल इतने नशे चले हुए हैं, नशे के ऊपर भी एक अंकुश लगना चाहिए कि कोई ड्राइवर नशा करके ना चलाए। और मेरा जो सुझाव है कि दोनों तरफ ट्रैफिक चलानी चाहिए, एक तो वाया हटली मोड़ भी जानी चाहिए गाड़ी और एक गाड़ी वहां जानी चाहिए। इससे होगा डिवाइड हो जाएगा और जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा वहाँ कॉलेज है, सेक्रेटरीट है, कॉलेज के बच्चे वहाँ आते जाते हैं। अगर वो काली बड़ी जाएंगे तो वहां से गाड़ी पकड़ेंगे तो ट्रैफिक तो उतनी हो जाएगी, ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी। दोनों तरफ गाड़ियां चलनी चाहिए और जो इनकी स्पीडोमीटर है वो चेक होने चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। धन्यवाद।